बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सीटों का जोड़ घटाव शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऐसी खबरें हैं। वजह है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और वहां उन्होंने एक लाइन कही। उन्होंने कहा, जैसे सब्जी में नमक होता है वैसे ही मैं भी हूं। सुनने में बड़ी सीधी और हंसाने वाली बात आपको लग सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में इसका मतलब बहुत ही गहरा है। चिराग पासवान कहना क्या चाहते हैं? दरअसल उनका कहना है कि बिना नमक के सब्जी बेस्वाद हो जाती है। नमक अगर ज्यादा हो जाए तो भी सब्जी खराब, कम हो जाए तो भी स्वाद बिगड़ जाता है। यानी उनका मैसेज साफ है कि एनडीए अगर उन्हें सही सम्मानजनक सीटें नहीं देगा तो पूरी राजनीति का स्वाद बिगड़ जाएगा। अब यह लाइन पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है। चिराग पासवान मीडिया में हैं, सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में 40 सीटें दी जाएं, लेकिन बीजेपी सिर्फ 25 सीट देने के मूड में है। यहां पर टकराव है और टकराव बड़ा है, क्योंकि चिराग पासवान पिछले कुछ सालों में अपने इमेज और अपनी पोजीशन दोनों बदल चुके हैं। याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, तब रामविलास पासवान का निधन हुआ ही था। चिराग पासवान ने अकेले दम पर मैदान में उतरने का फैसला किया। 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ एक सीट पर ही वह जीत सके, लेकिन वोट शेयर जो है 5.6% रहा। 9 सीटों पर वे नंबर 2 की पोजीशन में रहे, यानी सीधे सीधे एनडीए को नुकसान किया, खासकर जेडीयू को। उस चुनाव के बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते और भी खटास से भर गए। नीतीश अब भी चिराग को लेकर सतर्क रहते हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव चिराग के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने अपनी पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान के उम्मीदवार 5 सीटों पर उतारे और कमाल यह हुआ कि सभी पांचों सीट पर उन्होंने जीत हासिल की। वोट प्रतिशत 6% से ऊपर चला गया, यानी बिहार की राजनीति में उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह हल्के में लेने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। यहीं से उनकी पोजीशनिंग, यहीं से उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी। अब चिराग पासवान मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। केंद्र की राजनीति में उनकी पकड़ पहले से मजबूत है और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव करीब है तो वे खुलकर कह रहे हैं कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए। चिराग साफ बोलते हैं कि उनकी पार्टी हर सीट पर 20 से 25 हजार वोटों पर असर डालती है, यानी सीधे शब्दों में बीजेपी को चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उनका नुकसान तय है। यहां एक और अहम बात है। चिराग ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि वे बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हैं, सिर्फ समर्थन कर रहे हैं। वे सिर्फ केंद्र में एनडीए के साथ हैं। और उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर उन्हें गठबंधन में असहज महसूस हुआ या बहुत महत्वाकांक्षी कहा गया तो उनके पास बाहर निकलने का विकल्प हमेशा खुला है। यह बात बीजेपी और जेडीयू दोनों को सतर्क करने के लिए काफी है। बीजेपी की मुश्किल यह है कि उसे चिराग को ज्यादा सीटें देने में हिचक है। क्यों? क्योंकि अगर चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिली तो जेडीयू नाराज हो जाएगा। जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ मिलकर ही सत्ता में हैं। 2020 में जेडीयू 115 पर लड़ा और 43 सीट जीता। बीजेपी 110 पर लड़ी और 74 जीती। यानी आज की स्थिति में बीजेपी मजबूत है, लेकिन जेडीयू को भी पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकती। नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा हैं और केंद्र में उनके मंत्री भी। अब सवाल है कि आखिर इस बार सीटों का फॉर्मूला क्या बनेगा? चिराग पासवान चाहते हैं 40 सीटें और बीजेपी देना चाहती हैं 25 से ज्यादा नहीं। जेडीयू की भी अपनी मांगे हैं और इधर छोटे सहयोगी दल भी हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो सीट चाहते हैं। सीटों का गणित इतना आसान नहीं है, लेकिन चिराग पासवान का पॉलिटिकल मैसेज साफ है। वह कह रहे हैं बिहार में पासवान समाज 6% है, उनका वोट बैंक मजबूत है। 2020 के बाद 2024 में उन्होंने साबित किया कि उनकी पकड़ और भी बढ़ी है। अब अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो नुकसान सिर्फ सीटों का नहीं होगा, बल्कि पूरा राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकता है। बीजेपी जानती है कि अगर चिराग पासवान बागी हो गए तो उनका खेल बिगड़ेगा, इसलिए चिराग को इग्नोर करना आसान नहीं है। दूसरी ओर नीतीश कुमार को भी नाराज करना बीजेपी के लिए रिस्की है। बीजेपी एक तरफ मोदी फैक्टर के भरोसे है, लेकिन बिहार में सिर्फ मोदी नाम से चुनाव जीतना आसान नहीं है, ये हर कोई जानता है। यहाँ जातीय समीकरण, स्थानीय उम्मीदवार और गठबंधन की मजबूती बहुत मायने रखती है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि चिराग पासवान इस समय अपने पॉलिटिकल करियर के सबसे मजबूत दौर से गुजर रहे हैं। उनके पास लोकसभा की जीत का दम है,
पासवान समाज का समर्थन है और केंद्र में मंत्री पद भी है। यही वजह है कि वह खुद को नमक बता रहे हैं। कहना यह चाह रहे हैं कि बिना उनके एनडीए की थाली अधूरी है। तो बिहार की जो पॉलिटिक्स है अभी इधर ही घूम रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी और जेडीयू उनके साथ कैसे तालमेल बैठाती है। क्या चिराग को उनकी मांग के मुताबिक सीटें मिलेंगी या फिर उन्हें समझौता करना पड़ेगा। बिहार का चुनाव नजदीक है और यहाँ की राजनीति हमेशा की तरह बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इस बार चुनाव है। अगले 2-3 महीनों में ये चुनाव है, परिणाम भी आ जाएंगे। और इस चुनाव के नजदीक आते चिराग पासवान या फिर चिराग पासवान, जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है तो चिराग पासवान जो है आक्रामक मोड में होते हैं और सीटों को लेकर। और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में वर्तमान समय में बार्गेनिंग कोई बहुत सही करता है तो वो है चिराग पासवान। उदाहरण के तौर पे आप देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव चिराग पासवान अकेले थे। उनके 5 सांसद जो थे, उनके चाचा, भाई और खगड़िया से सांसद महबूब अली और चंदन सिंह, सूरजभान सिंह के भाई, सभी अलग थे। कोई भी उनके साथ नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने बीजेपी से बार्गेनिंग की और उन्हें शर्त रखा कि पशुपति पारस गठबंधन से बाहर जाएंगे और बाहर किया गया, जबकि उनके पास 5 सांसद थे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है नंबर गेम बहुत बड़ी चीज होती है। उनके पास उनका एक नंबर था, 5 सांसदों का नंबर था जो कि चुन कर आते हैं। उसके बावजूद उनका कोई आधार नहीं बना और चिराग पासवान 5 सीट लेकर आए और 5 के 5 सीट बिहार में जीते और केंद्रीय मंत्री भी बने। केंद्रीय मंत्री भी कौन? खाद्य प्रसंस्करण, जो चाचा के पास था, जो पिताजी करते थे, वो वाला। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, यानी कि अपनी बातों को मनवा सकते हैं। और 2022 के बाद, पार्टी टूटने के बाद, जिस तरह से उन्होंने अपना माहौल बनाया है बिहार में घूम घूम कर, या फिर आशीर्वाद यात्रा हो या फिर गठबंधन से अलग होने के दरमियान नीतीश कुमार पर हमलावर होकर गांव गांव घूमना, जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु के बाद लोगों के घर जाना, तो उन्होंने अपना एक बेस तैयार किया है। यानी कि उन्होंने यह साबित किया है कि पिताजी की तो जो वोट बैंक थी वो तो था ही। उसके बाद उन्होंने घूम कर ये बताया है कि नहीं, चिराग पासवान फ्रंट पर आकर लीड कर रहा है और चिराग पासवान भी एक वर्ग का नेता है। मैं ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि एक वर्ग का नेता है, क्योंकि चिराग पासवान पासवान समाज के नेता है। पासवान समाज का अथाह वोट उनके पास है और उसी के बल पर चिराग पासवान ये बार्गेनिंग कर रहे हैं बीजेपी के सामने भी, और ये नमक सब्जी वाली जो बात कर रहे हैं उसी कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि चिराग पासवान को क्या अहमियत मिलती है, अगर नहीं मिलती है, क्योंकि चिराग पासवान बगावत बहुत जल्दी करते हैं। आपको याद होगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी लोग कह दिए थे कि 3 और 2 का मामला हो रहा है पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच, तो उन्होंने वैशाली में एक रैली की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है। तो चिराग पासवान हमेशा ये कहते रहते कि रास्ता खुला हुआ है। दूसरी चीज़ ये भी है कि चिराग पासवान के संबंध दूसरे दल से खराब नहीं है। अभी भी वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं मेरे बड़े भाई हैं। प्रशांत किशोर की जब बात आती है, प्रशांत किशोर 2 ही नेता का तारीफ करते हैं बिहार में, एक चिराग पासवान, एक कन्हैया कुमार। खैर कन्हैया कुमार को ही मना कर दिया गया, चिराग पासवान पर नहीं, सॉरी, प्रशांत किशोर पर नहीं बोले, लेकिन चिराग पासवान का वो अक्सर तारीफ करते हैं। और जब चिराग पासवान से पूछा जाता है, हाल ही की बात है, एक इंटरव्यू में पूछा गया चिराग पासवान से, और वही एंकर जब इंटरव्यू लेने प्रशांत किशोर के पास गया तो प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं वो अच्छे हैं। तो चिराग पासवान के लिए रास्ते वाकई में दरवाजे जो है हमेशा खुले रहते हैं और इस चुनाव में भी वही देखने को मिल रहा है जिस तरह से चिराग पासवान बात कर रहे हैं। खैर, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। पॉलिटिकल बयानबाजी है और बहुत जल्द ही इसका जो है सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा सीटों को लेकर, और सब कुछ पता चल जाएगा कि चिराग पासवान कहाँ जाएंगे या फिर एनडीए में ही टिके रहते हैं। अब आप बताइए, बिहार की राजनीति में अगर आप नजर बनाए हुए हैं तो अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या लगता है कि इस बार के बिहार चुनाव में क्या हो सकता है, किसे कितनी सीट मिल सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा तमाम अपडेट्स के लिए, और चैनल के जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ चैनल को फॉलो कीजिए। जो भी दिन भर की खबरें होंगी आपको लगातार मिलती रहेंगी।